95% पीपल ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर लॉस करते हैं। दोस्तों अगर आपको 5% में जाना है तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडर की कुछ मिस्टेक्स के बारे में और उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस के बारे में जो कि वो करते हैं और जिनकी वजह से उनकी कैपिटल वाइप आउट होती है और कहीं ना कहीं वो अनसक्सेसफुल रहते हैं ट्रेडिंग के अंदर और लॉस मेकिंग बने रहते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन पॉइंट्स के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं। साइकोलॉजिकल पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, टेक्निकल के बारे में आज इतना बात नहीं करेंगे हम। साइकोलॉजिकल पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिससे कि आप उन गलतियों को आगे ना करो कंटिन्यू, जिससे कि आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग बेहतर हो पाए। तो पहले हम बात कर लेते हैं मिस्टेक्स के बारे में, उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा किस तरीके से आप इन मिस्टेक्स को सॉल्व कर सकते हो और उसके बाद आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की तरफ आप चल सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहली जो मिस्टेक, क्योंकि मिस्टेक जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, जो पहली मिस्टेक है बहुत ही इंपॉर्टेंट मिस्टेक है। वो डिपेंड रहते हैं, खासकर बिगिनर के बारे में बात कर रहा हूँ, वो डिपेंड रहते हैं अपने वेरियस थिंग्स के ऊपर, लाइक MACD, RSI एंड अदर इंडिकेटर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जनरली आपने देखा होगा जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं, लॉस मेकिंग ट्रेडर होते हैं, उनका जो चार्ट होता है वो अलग सा होता है। अगर आप देखोगे चार्ट, मैं बताऊं आपको बिगिनर ट्रेडर कैसा होता है। उनका चार्ट अगर आप देखोगे तो इस तरीके का होगा। उसके अंदर सब कुछ दिखेगा आपको, इंडिकेटर दिखेंगे, RSI दिखेगा, MACD दिखेगा, स्टोकेस्टिक दिखेगा, ADX दिखेगा, लेकिन जो रियल चीज है जो दिखनी चाहिए, प्राइस एक्शन, वही नहीं दिखेगा उसके अंदर। तो आपका जो चार्ट होना चाहिए वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए। लाइक अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, आपको प्रो ट्रेडर बनना है, तो प्रो ट्रेडर का चार्ट कैसा होता है आप उसको भी देखो। प्रो ट्रेडर का चार्ट होता है बिल्कुल क्लीन। उसके अंदर आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन के अलावा कोई लाइन नहीं दिखेगी, ना कोई इंडिकेटर वो यूज करता है। सिर्फ प्राइस एक्शन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो प्राइस एक्शन है, इंडिकेटर उससे बने हैं। तो पहले आपको अपने चार्ट को ठीक करना पड़ेगा। चार्ट किस तरीके का, बिल्कुल इस तरीके का जैसे मैंने बना रखा है। और अगर इस तरीके का चार्ट होगा तो आप बेटर ट्रेडिंग कर पाओगे। आज के देखो 2 साल बाद, 3 साल बाद तो आप सिर्फ इस चार्ट पे आ जाओगे। तो इससे बढ़िया आप पहले साल में ही अपने इस चार्ट पे आ जाओ। दोस्तों जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ट्रेड करते हैं वो बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं। उनको लगता है ट्रेड ज्यादा करने से उनको प्रॉफिट होगा या उनका अगर लॉस हो गया तो वो कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों, ये ऑप्शन ट्रेडिंग है। जितना आप कम ट्रेड करोगे उतना बेटर है। आपको जो मैक्सिमम ट्रेड करने चाहिए वो मैक्सिमम 2 ट्रेड करने चाहिए, 2 से ज्यादा आपको ट्रेड नहीं करने चाहिए एक दिन के अंदर। उसके बाद जो 2 ट्रेड के बाद आपका जो माइंडसेट होगा वो अलग हो जाएगा। उसके बाद आपका माइंडसेट फ्रेश नहीं रहेगा और आप गलतियां ज्यादा कर पाओगे, कैपिटल ब्लंडर कर सकते हो, आप डे को ब्लंडर कर सकते हो, कैपिटल को वाइप आउट तक कर सकते हो अगर आप डिसिप्लिन नहीं रखोगे तो। दोस्तों ये है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ट्रेड टू मच मोर देन 2, क्योंकि आपको करना ही नहीं चाहिए। आपको मैक्सिमम 2 ट्रेड करने चाहिए, वो मिलेंगे तो। अदरवाइज आपको अगर नहीं मिलता तो एक भी ट्रेड नहीं करना। तो जो नेक्स्ट है वो है रिवेंज ट्रेडिंग। दोस्तों जनरली क्या होता है, वो ट्रेड लेता है, उसका लॉस होता है, वो क्या करता है जल्दी से इसको रिवेंज करता है उसको, कि मैं वापस इसको कवर कर लूँ, कवर करने की कोशिश करता है और उसको एक जल्दी से ट्रेड लेता है विदाउट एनालिसिस, कम एनालिसिस के साथ, और उसमें एक और लॉस लेता है, तो लॉस उसका बढ़ता जाता है। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट जो मैंने बताया वो रिवेंज ट्रेडिंग है, जो कि आपको पता है जो आपके साथ हो रहा होगा ऐसा। जो चौथा पॉइंट है वो है इंक्रीज लॉट साइज टू कवर लॉस। जब भी दोस्तों उसका लॉस होगा वो लॉट साइज को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा ताकि उसका जो लॉस है वो कवर हो, और ऐसा होता नहीं है जनरली, और उसका जो लॉस है वो एक्सटेंड हो जाएगा, कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी। दोस्तों ये है चौथा पॉइंट। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेड बिफोर कंफर्मेशन। दोस्तों आपने ये भी देखा होगा ट्रेड के अंदर आप कई बार जल्दी एंट्री कर जाते हो और एग्जिट भी जल्दी कर जाते हो। तो जो एग्जिट है उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन एंट्री के बारे में बात, जो कंफर्मेशन के बिना ही वो एंट्री कर जाते हैं ट्रेड के अंदर। लाइक आपका कोई भी सेटअप है, लेकिन आपको लग रहा है सेटअप बनने वाला है, लेकिन आप सेटअप बनने से पहले ही, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है या आपका आपको कोई ब्रेकआउट हुआ है, उससे पहले ही आप उस ट्रेड में घुस जाओगे, उसके आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या आपका स्टॉप लॉस वहां से बनेगा ही नहीं। और जो अगला पॉइंट है वो ट्रेड विदाउट प्री प्लान सेटअप। आपके पास सेटअप जरूर होना चाहिए, आप ट्रेड करने से पहले आपके पास सेटअप होना चाहिए। अगर आपका सेटअप नहीं है तो आप वेट करो, लर्न करो, जब आपका सेटअप हो तभी आपको ट्रेड करना चाहिए। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो बहुत सारे लोग ये गलत फहमी होती है कि वो ट्रेडिंग को शॉर्ट टर्म समझते हैं। दोस्तों सब बहुत सारे लोग ट्रेडिंग को शॉर्ट टर्म गेम समझते हैं, जबकि ट्रेडिंग इज अ लॉन्ग टर्म गेम। एक दिन में आप कितना कमाया या कितना लॉस किया उससे मैटर ही नहीं करता। आपने एक महीने बाद, एक साल बाद क्या किया, आपने कितने ट्रेड करे, कितना कम ट्रेड किया, कितनी कम ब्रोकरेज भरी है, कितना प्रॉफिट निकाला, वो डिपेंड करता है। तो ट्रेडिंग इज अ लॉन्ग टर्म गेम, नॉट अ शॉर्ट टर्म गेम। नेक्स्ट पॉइंट, स्टार्ट विद अ बिग कैपिटल। दोस्तों एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो अक्सर ट्रेडर करते हैं, वो बिग कैपिटल के साथ आते हैं ताकि वो बिग प्रॉफिट कर पाए। ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर जितना आप बड़ी कैपिटल लाओगे आपका नुकसान होने के चांसेस भी उतने ज्यादा रहते हैं। तो आपको एक मिनिमम कैपिटल के साथ आना चाहिए जिससे आप सिर्फ 1 से 2 लॉट ट्रेड कर पाओ। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है कट देयर प्रॉफिट फास्ट एंड कैरी देयर लॉसेस।
तो दोस्तों जनरली क्या होता है, जब उनको प्रॉफिट होता है, क्योंकि प्रॉफिट बहुत कम बार दिखता है उनको, बिगनर को या लॉस मेकिंग ट्रेडर को, तो वो जल्दी से कट कर देते हैं उसको। लेकिन जो लॉस होता है उसको वो ले ही नहीं पाते, जिसकी वजह से उनका लॉस बढ़ता जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो मैं हमेशा अपने जितने भी जिनको मैं सलाह देता हूँ उनको मैं एक बात बताता हूँ कि कभी भी आपको, जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप गैम्बलिंग कैसे कर सकते हो, आप ओवरनाइट पोजीशन कैसे लेके जा सकते हो, चाहे आपको कितना भी बिलीफ हो, आपको ओवरनाइट पोजीशन नहीं ले जानी चाहिए। क्योंकि ओवरनाइट पोजीशन के अंदर एनालिसिस नहीं होती, वो प्रिडिक्शन होती है कि हो सकता है। तो आपको ओवरनाइट पोजीशन नहीं ले जानी चाहिए। और आप ओवरनाइट पोजीशन ले जा भी रहे हो तो आप उस दिन के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ही रिस्क टेक करो, अदरवाइज तो आपको ओवरनाइट पोजीशन ले जानी ही नहीं चाहिए अगर आप लॉस में हो तो, या आपको कोई प्रॉफिट नहीं है तो। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओवरनाइट पोजीशन आपको कोशिश करनी चाहिए कि नहीं ले जानी चाहिए। दोस्तों एक अलग पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि कई बार क्या करते हैं ट्रेडर, वो ट्रेड करते हैं और विदाउट स्टॉप लॉस। आपको जब ट्रेड करना है तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कैंडल है, इसकी क्लोजिंग मेरा स्टॉप लॉस है, अगर यहाँ पे आएगा तो मैं एग्जिट करूंगा ही करूंगा। विद अगर आपको यही नहीं पता कि स्टॉप लॉस है कौन सा है मेरा यहाँ से, तो आपको ट्रेड के अंदर कभी भी एंट्री नहीं करनी चाहिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रेड के अंदर एंट्री कर जाते हैं विदाउट स्टॉप लॉस। जब हमको पता ही नहीं है स्टॉप लॉस, तो उसके अंदर स्टॉप लॉस बुक कहां से करोगे, तो इसलिए उनका लॉस बढ़ता जाता है। तो उससे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन अब मैं बात करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, कि इन पॉइंट्स, ये मिस्टेक तो करते हैं, हर ट्रेडर करता है, हर ट्रेडर ने कभी ना कभी की है, लेकिन इनको ठीक कैसे किया जाए। आपने बहुत सारी वीडियो भी देखी होंगी जिसमें उन्होंने बताया होगा ये मिस्टेक्स हैं, लेकिन इनको ठीक करने की टेक्निक क्या है, वही हम बात करने वाले हैं। वो साइकोलॉजिकल पॉइंट जिनके थ्रू हम इन पॉइंट्स को बिल्कुल निचोड़ के हमने ऐसे अपने डाटा बना ले, या अपना पूरा एक वो टैबलेट फॉर्मेट में बना ले, जिससे कि आप इस मिस्टेक को कर ही ना पाओ। अब उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे बड़ी बात, सिर्फ एक ही चीज है जो आपको इस चीज से बचा सकती है, वो है ब्रह्मास्त्र, उसे कहते हैं डिसिप्लिन। दोस्तों अगर आपने डिसिप्लिन अपनी लाइफ में ले आए, अपनी ट्रेडिंग में ले आए, तो आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों डिसिप्लिन, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ एक वर्ड क्या है, डिसिप्लिन, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होने वाला है। तो डिसिप्लिन आपको ट्रेडिंग में अगर लाना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब डिसिप्लिन में लाना करना क्या है, आपको बेसिक 5-7 बातें अगर आप ध्यान दोगे तो आप डिसिप्लिन हो सकते हो ट्रेडिंग के अंदर। क्योंकि मैंने आपको जैसा कहा, ट्रेडिंग इज अ लॉन्ग टर्म गेम, ट्रेडिंग इज नॉट अ शॉर्ट टर्म गेम। तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गलतियां तो होंगी, लेकिन अगर डिसिप्लिन होगा तो टिके रहोगे। डिसिप्लिन नहीं होगा तो गलती जिस दिन होगी उस दिन आपकी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी। तो अब करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास अगर एक डीमेट अकाउंट है, क्योंकि अगर आप 2 डीमेट अकाउंट चाहिए वैसे, अगर एक डीमेट अकाउंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप एक डीमेट अकाउंट में ट्रेड डालोगे अपना, तो आपको, क्योंकि मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम 2 ट्रेड्स ही लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रेड डाला, आपको हो सकता है प्रॉफिट हो सकता है लॉस हो, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो, आपको वो डीमेट अकाउंट क्लोज उस दिन के लिए क्लोज कर देना। चाहे उसमें किल स्विच कर दो, चाहे उसको ऑफ कर दो उसको। जो नेक्स्ट ट्रेड जो आप लोगे, अगर आपको मिलता है तो वो दूसरे अकाउंट से लेना है, आपको उस अकाउंट से नहीं लेना। इससे आपकी जो साइकोलॉजी है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपको हो सकता है आपको समझ ना आ रहा हो अभी, लेकिन जब आप इसको करोगे तो आपको बहुत फर्क पता चलेगा कि आपको एक ट्रेड लेना है दूसरे अकाउंट में और दूसरे ट्रेड लेना है दूसरे अकाउंट में। इससे आपकी जो साइकोलॉजी है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा, और आपका जो माइंड है वो बेटर काम कर पाएगा। प्लस आपका जो सॉफ्टवेयर है, ब्रोकर का सॉफ्टवेयर, वो भी बेटर काम कर रहा होगा, क्योंकि उसको नहीं पता कि आपने एक प्रॉफिट अर्न कर लिया है यहाँ पे। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको साइकोलॉजिकल पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको ट्रेड करने हैं मैक्सिमम 2, जैसे मैंने बता ही दिया, वो भी कैसे करना है, एक अकाउंट में और दूसरा दूसरे अकाउंट में। अगर आपके पास एक ही अकाउंट है तो आप एक ही ट्रेड करो, वो बेटर है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वांटिटी की। दोस्तों क्वांटिटी मैंने आपको बता ही दिया कि जब आपको 2 लॉट ही ट्रेड करने हैं तो क्वांटिटी नेचुरल सी बात है, आपको 2 लॉट की ही लेनी है। और मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी की। निफ्टी की क्यों बात कर रहा हूँ मैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आपको स्टार्टिंग में निफ्टी में करोगे तो बेटर है, क्योंकि उसकी वोलेटिलिटी एज कंपेयर टू निफ्टी बैंक कम होती है, इसलिए निफ्टी में आप ट्रेड कर सकते हो स्टार्टिंग में। या अगर आप लॉस मेकिंग कर रहे हो तो भी आप निफ्टी में कर सकते हो। दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, जो ट्रेडिंग कैपिटल होनी चाहिए आपके एक डीमेट अकाउंट के अंदर, वो 15 से 20 हजार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपका 15 से 20 हजार से ज्यादा हुई, क्योंकि 15 से 20 हजार के अंदर ही 2 लॉट आ जाते हैं, अगर आपको एक लॉट करना है तो 10 हजार भी रख सकते हो। तो अगर, क्योंकि इससे ज्यादा अमाउंट अपने डीमेट अकाउंट में रखोगे तो आपका लॉस, आप क्या करोगे, जब लॉस होगा तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, ये गलती कर सकते हो। तो अगर कैपिटल होगी ही नहीं तो आप क्वांटिटी तो बढ़ा नहीं पाओगे। तो आप, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल पॉइंट्स है, अब इनको अपने आप को रोकना इतना आसान होगा नहीं। जब आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे, जिस दिन लॉस हो रहा होगा उस दिन इतना आसान होगा नहीं। तो उसके लिए आप इसको बिल्कुल डाटा में बिल्कुल बना दो।
कि ऐसा हो ही ना पाए। आपने 2 ट्रेडिंग अकाउंट लिए, एक ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड लिया, उसका ट्रेड प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपने बंद कर दिया उस ट्रेड का अकाउंट को। दूसरी ट्रेडिंग अकाउंट लिया, उसमें प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसको बंद कर दिया। 2 ट्रेड करे, स्क्रीन ऑफ, क्लोज, उस दिन के लिए क्लोज। उसके बाद चाहे उसके बाद 10,000 पॉइंट का मूव आ जाए, आपको कोई लेन देना नहीं है। आपके 2 ट्रेड हो गए, आपको कंप्लीट। ये डिसिप्लिन चाहिए आपको, अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो ये डिसिप्लिन होना चाहिए। 2 ट्रेड हो गए, स्क्रीन ऑफ, उसके बाद कुछ देखना भी नहीं है, नेक्स्ट डे होगा जो भी होगा, चाहे उसके बाद 5,000 पॉइंट की मूव आ जाए। ये डिसिप्लिन चाहिए आपको, क्योंकि आपको रिग्रेट फील होना चाहिए कि आपने गलत ट्रेड लिया, तो नेक्स्ट टाइम से आप बेटर ट्रेड भी लोगे। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साइकोलॉजिकल पॉइंट्स है ये मैं बताने से आपको नहीं आएगा, ये जब तक करोगे नहीं तब तक नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैंने बता दिया आपको, जितना आप लेस ट्रेड करोगे उतना लेस चांस है आप ब्लंडर करोगे, क्योंकि ब्लंडर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जब आप डिसिप्लिन खोते हो। ट्रेडिंग के अंदर अगर आप डिसिप्लिन कर लेते हो तो रिस्क मैनेजमेंट आपका इजीली हो जाएगा, मनी मैनेजमेंट आपका इजीली हो जाएगा, पेशेंस आपके अंदर इजीली आ जाएगा। क्योंकि देखो पेशेंस की ऐसी चीज, आप कई बार सेटअप बनाओगे तो पेशेंस नहीं रहती, वो होंगी गलतियां स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन अगर डिसिप्लिन है तो आप बच जाओगे। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ, इफ यू लूज पेशेंस यू लूज मनी, बट इफ यू लूज डिसिप्लिन यू विल लूज योर कैपिटल। कैपिटल ही आप ब्लो आउट कर दोगे अगर आपने डिसिप्लिन खो दिया। तो जो डिसिप्लिन एक ब्रह्मास्त्र है जिसको आपको यूज करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आप डिसिप्लिन को अपनाते हो तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, और आपने आपसे प्रॉमिस करो, यू कैन डू इट। आप ट्रेडर बन सकते हो प्रॉफिटेबल, लेकिन आपको डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो आपको आपने अपने अंदर लानी ही पड़ेगी, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। ठीक है, आप कर सकते हो, आपके अंदर दम है, बट ओनली इफ यू हैव दैट डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज के लिए इतने, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं मैं आपके लिए एक सेटअप से रिलेटेड पीडीएफ बनाऊंगा जो कि मैं आपको फ्री में शेयर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।